नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, राधे राधे। आज हम आपको पाताल लोक की सर्प मणियों के संबंध में बताएंगे। यह कितने प्रकार की होती हैं और इनके गुण क्या हैं और इनको प्राप्त कैसे किया जाता है और कहाँ ये मणियाँ पाई जाती हैं, इसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। भगवान शंकर ने कहा कि पाताल लोक में 9 जाति की सर्प मणियाँ होती हैं और उनके रंग भी भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे लाल, काला, पीला, गुलाबी, हरा, श्वेत, नीला, मटिया, दूधिया। इस प्रकार ये विभिन्न 9 प्रकार की मणियाँ पाई जाती हैं। इन सर्पों का जो रंग होता है उसी रंग की मणि उस सर्प के पास होती है। यह मणियाँ सभी वर्णों की तथा सूर्य के समान प्रकाशवान होती हैं। वासुकी नाग इन सभी प्रकार के नागों के राजा हैं और स्वामी हैं। यह वासुकी नाग कभी कभी पृथ्वी पर घने जंगलों में आता है, फिर किसी ब्याल नाम के सर्प को मणि देता है और प्रसन्नता पूर्वक मणि की रोशनी में इधर उधर घूमता, नाचता, खुश होता तथा पुनः मणि को अपने मुंह में रखकर पाताल लोक वापस चला जाता है, क्योंकि इसका विशेष निवास स्थान पाताल लोक में होता है। जो मनुष्य बहुत भाग्यवान होता है वही भाग्यवान पुरुष उस दुर्लभ व्यक्ति ब्याल सर्प को प्रसन्न करके मणि को प्राप्त कर पाते हैं। अब हम बताएंगे कि इस सर्प मणि को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और अगर कोई इसे प्राप्त करना चाहे तो उसे किस प्रकार से उस मणि को प्राप्त करना है। इसको प्राप्त करने का उपाय यह है कि पहले जिस वन में मणिधारी सर्प पाए जाते हैं उसकी तलाश करें। ये मुख्यतया भारत में उत्तर प्रदेश के घनघोर जंगलों में सुनसान पीहड़ जंगल पाए जाते हैं। जो वहाँ कुछ पर्वत जो विशेष हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों, इन स्थानों में मुख्यतया ये सर्प पाए जाते हैं जिनके पास मणियाँ होती हैं। मणिधारी ब्याल सर्प को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को इत्र, अबीर, मिठाइयाँ, कुछ विशेष प्रकार की सफ़ेद वस्त्र, फूल, कस्तूरी, सुगंधित जल लेकर उस वन में जाना चाहिए जहाँ ब्याल सर्प हो या विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में। वहाँ पर सर्प की किसी बामी के पास इन वस्तुओं को एकत्रित करके आपको रख देना है। जिस स्थान पर वह मणि रखता है उस स्थान पर सफ़ेद वस्त्र पर पुष्प बिछाकर उस स्थान पर आप दूध से भरा हुआ कोई बर्तन रख दें, मिठाइयाँ आदि रख दें, सुगंधित द्रव्य रख दें जिसमें केसर, केवड़ा, गुलाब जल तथा अन्य सुगंधित द्रव्य मिले हुए हों। अब इत्र, अबीर, चंदन तथा मिठाइयों से पूर्ण एक थाल पूर्व सामग्री से थोड़ी दूर रख दें और शुद्ध हृदय से यह कार्य आपको लगातार 4 से 5 दिनों तक करना है। इस कार्य से ब्याल सर्प प्रसन्न हो जाता है। यथासंभव 5वें दिन वासुकी सर्प आएगा। उस समय मणि का प्रकाश बहुत तीव्र होगा। वहाँ 2 ब्याल सर्प बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। तब दूर से ही मृदु वाणी में प्रार्थना करें इस प्रकार: वासुकी सर्प ईश्वरों के ईश्वर, परम सेवक हैं और ईश्वर के भगवान शिव के परम सेवक हैं। पृथ्वी पर सबके कार्यों को सिद्ध करते हैं तथा बहुत दानी होते हैं। इस प्रकार आपको भगवान वासुकी सर्प की पूजा और प्रार्थना करनी है। तत्पश्चात
वासुकी सर्प उस मनुष्य को अपनी भक्ति करते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं और मणि उपहार स्वरूप अपने भक्त को प्रदान कर देते हैं। वासुकी नाग बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं और बहुत जल्दी ही मनुष्य से प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आप देखेंगे कि वासुकी नाग आपको मणि उपहार स्वरूप दे देंगे। इस प्रकार सब कार्य करते हुए अंत में जब तक सर्प मणि ना दे दे तब तक वह व्यक्ति विनती करता ही रहे, उस जगह से हटे नहीं। इस विनती को स्वीकार करके सर्प मणि को छोड़कर पाताल लोक वापस चला जाता है, किंतु जब तक सर्प पाताल में वापस ना जाए तब तक मणि का स्पर्श भी ना करें। जो व्यक्ति सर्प को मारकर अथवा किसी भी प्रकार का कष्ट देकर मणि लेते हैं वे 7 जन्मों तक दुख, कष्ट और नरक की पीड़ा को भोगते हैं, जबकि जिन व्यक्तियों को व्याध सर्प प्रसन्नता पूर्वक मणि देते हैं वे व्यक्ति मणि से प्रभावित होने के कारण धन, धान्य, अन्न, वस्त्र, पुत्र और संपूर्ण सुखों को प्राप्त करते हैं। ईश्वर उन पर प्रसन्न होते हैं और वो सर्प जिसका नाम वासुकी है उनकी कृपा उस मनुष्य पर पीढ़ियों तक बनी रहती है और वह मनुष्य और उसकी आने वाली पीढ़ियां कभी दरिद्रता का मुंह नहीं देखती, कभी दुखों का मुंह नहीं देखती और धन, धान, पुत्र, पौत्र से वह मनुष्य परिपूर्ण हो जाता है और धन आदि प्राप्त करता है। तो मित्रों, ये थी सर्पमणि को प्राप्त करने के लिए कुछ संक्षिप्त किंतु विशेष जानकारी। अगर वीडियो और विषय वस्तु आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप किस प्रकार और किस विषय में वीडियो चाहते हैं। अगर इसमें कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। जय जय श्री राम।